अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुखसाना ख़ान। नया साल नई शुरुआत की अलामत है जो कि हमें हमेशा आगे बढ़ना ही सिखाता है। पुराने साल में हमने जो कुछ किया, सीखा, पाया, कामयाब हुए या नाकाम, हमें एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साल 2023 आ चुका है। नया साल अपने साथ नई उम्मीदें, नए ख्वाब, नए ख़यालात, नए अज़ाइम, नए मकासद लेकर आता है और हमारी दुआ है कि ये साल भी हमारे लिए खुशियों भरा साल साबित हो। देखिए, ये हुकूमत ख़ुद 28 किलोमीटर पे इम्पोर्टेड हुकूमत है। ये पे अपने आप को तब्दील नहीं कर सकती, हमारे लिए क्या करेगी। डॉलर का रेट देखें, साग डालने आना था, पेट्रोल सस्ता होना था, कुछ भी तो नहीं हुआ। हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं इन लोगों से? ये वही लोग हैं जो इस मुल्क को 35 साल से लूट रहे हैं। इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है। नई साल बस यही कह सकते हैं कि जिन्होंने खान साहब की गवर्नमेंट को गिराया है उनको अकल दे, और तौफीक करता हूँ कि इस साल भी जो आने वाले इलेक्शन से खान साहब को जीत दिला दे और उसी उरूज के साथ पाकिस्तान चले। जो हालात हैं आज पाकिस्तान के, ऐसे ना हो। और जितने भी मेरे दोस्त यार पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सब को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। मेरी दुआएं हैं और पाकिस्तान के लिए दुआ कर लो। और रिस्पेक्ट है आवाम से, जो आवाम है, हम इंक्लूडिंग मी, कि अपना अकल इस्तेमाल कर लो, किसी अच्छे बंदे को ले आओ। जैसे खान साहब के अलावा और कोई नहीं है पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान को समझ सके, संभाल सके। कोई उम्मीद नहीं है। जब तक ये पॉलिटिशियन है, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आप लोग इस्लामाबाद में होते हैं, गवर्नमेंट चेंज करवाएं तो बेस्ट हो जाएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। हुकूमत को चले जाना चाहिए, सबको, इमरान खान को, नवाज़ शरीफ, सबको चले जाना चाहिए। आर्मी आए, सेट कर दें, पाकिस्तान को सेट करें। आर्मी कब तक सोएगी? उसको अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको उठाएं, जगाएं। यही है कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा पीक पे जा चुकी है। काफ़ी जो आपके पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो मूव कर चुके हैं पाकिस्तान से, इंक्लूडिंग मी। मैं भी अभी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुका हूँ यूके के लिए। तो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी तो किसी भी कंट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत तो देखें चेंज होती है, जस्ट पर्सन चेंज होते हैं, लेकिन रिज़ल्ट चेंज नहीं होते। तो यही है मेरा, अगर कोई सुन सकता है तो जस्ट यही है कि आप ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को ठीक करें और मुल्क के लिए सोचें। वही बात है कि जितने भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो चले जाएंगे तो मुल्क को पीछे से कौन बैक करेगा? फिर आप लोग ही रह जाएंगे जो 60+ हैं। फिर पोर्चुगल वाला हिसाब होगा कि वो माइग्रेशंस करवाएंगे और इसी तरह से चीज़ें चलेंगी आगे। Frankly speaking, अल्लाह पाकिस्तान पर हम सब पे रहम करे। और as far as government is concerned, the present one, we don't have any hopes with anyone because nobody is thinking for the public and in the interest of, public and for this country, to be very frank. So everybody is, in his own race. इन सबको गवर्नमेंट चाहिए, इनको छीना झपटी चाहिए। एंड द एक्स गवर्नमेंट, प्लीज़, स्पेशली आई वुड लाइक टू से मिस्टर इमरान खान, as you snatched the PTDC, Pakistan Tourism Development Corporation, because I was also employed over there, and the way you snatched our jobs, our employment, you said that you will promote the tourism, but sorry to say, you destroyed the tourism. You, Mr. Zulfi Bukhari, you both of you, in the worst way, you destructed PTDC, and please give my message to him. It's my request, and they know me very well. His MD, his whole, senior management, they all know me very well. So this is the message for you, that you destroyed, you snatched our jobs, you snatched our employment, and they did not even think कि एक गरीब बंदे का क्या होगा। इनको हमने constantly, repeatedly request की, और ये एक PTDC, there are a lot of, स्टील मिल एंड PTV एंड ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जॉब किया। आप किस मुंह से कहते हैं कि आप लोगों ने मुल्क का टूरिज़म का भला किया? नो, आई एम सॉरी। आपने तो 400 एम्प्लॉयज़ का, 400 एम्प्लॉयज़ का आपने घर छीन लिया। उसमें से कितने लोग हैं, दे आर वेरी पुअर। कितने लोग हैं जो कि सड़कों पे आके यहाँ पे किस तरह आपने कर रहे हैं लिविंग। हर एक की लिविंग नहीं होती प्रॉपर वे में। आप लोग न बातें ना किया करें। ये मेरा ज़रूर प्लीज़ मैसेज सुनिएगा आप लोग टूरिज़म को प्रमोट करने वाले नहीं, तबाह करने वाले लोग हैं। जो विक्टिमाइज्ड होता है ना डायरेक्टली, ही नोज़ दैट ही इज़ विक्टिमाइज्ड एंड द सफरिंग्स ही इज़ ऑन द अंडर वे एंड ही इज़ गॉन थ्रू। आप लोग आइडियल ना बने प्लीज़।
नए साल में बस यही होना है कि चले अल्लाह सबको खुशियाँ दे और अमन रखे और सारा कुछ, तो यही सारा कुछ होना है, मतलब बेहतरी करे पाकिस्तान की, तो यही है, और अल्लाह सबको महफूज रखे। नाजरीन, अवाम का भी यही कहना था कि हमारी दुआएं हैं साल 2023 भी पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशियों भरा साल साबित हो। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय अवाम की फलाह की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मसाइल के हल के लिए सियासी क़यादत को एक पेज पर आना चाहिए। कैमरामैन मुबशिर अली के साथ रुखसाना खान, इदारिया न्यूज़, इस्लामाबाद।